So this is the last chapter. This is the last topic of this chapter, not the last chapter exactly. Last topic of this chapter, and the name of the topic is nationalism and imperialism. Be careful. Nationalism and imperialism. First of all, I would like to introduce the term nationalism once again, and at the last of this topic, I will discuss the definition of imperialism. And I am just going to relate the term nationalism with imperialism. How nationalism is interrelated to or interconnected to imperialism, or you can say that imperialism is the outcome of nationalism. ये दोनों चीज़ें यहीं पर आज खत्म होंगी और इसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है, समझाया गया है. बट किताब में जो लिखी गई बातें हैं उनसे शुरू करने के पहले हम थोड़ी सी कंसेप्ट पे आएंगे, और वो भी किस पर? नेशनलिज्म. चूंकि हम ये जानते हैं, बहुत अच्छे से पता है भाई, कोई भी चीज़ आती है परफेक्ट नहीं होता, ये 5 उंगली आपस में बराबर नहीं है. तो नेशनलिज्म कैसे परफेक्ट हो सकता है? कुछ तो डिमेरिट रहा होगा नेशनलिज्म का. हर यहाँ पर सारी पॉजिटिवनेस आपने पढ़ा है इस चैप्टर के अंतर्गत में. नेशनलिज्म ये किया, नेशनलिज्म से राज्य देश, कई सारे देश इंडिपेंडेंट हो गए इसकी भावना से, नेशन स्टेट्स बने हैं. कुछ तो निगेटिविटी रही होगी नेशनलिज्म के बारे में. अब उसी निगेटिविटी जो है काउंस करेगा, मतलब जो आउटकम्स है, नेगेटिव आउटकम्स ऑफ नेशनलिज्म विल बिकेम अ काउज फॉर अ रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंपीरियलिज्म इन द वर्ल्ड. दुनिया में इंपीरियलिस्टिक सोसाइटी का जन्म जो है वो भी राष्ट्रता नेशनलिज्म से ही हुआ है. इंपीरियलिज्म का मतलब साम्राज्यवाद होता है ना. आपने पढ़ा है कि नेशनलिज्म क्या है भाई? तो अ डीप लव एंड लॉयल्टी टू वंस कंट्री, अपने देश के प्रति गहरी प्रेम, बहुत गहरी प्रेम, मतलब इतनी गहरी प्रेम कि गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा गहरी प्रेम होती है. डीप लव, इंटेंस लव फॉर व्हाट? कंट्री, वंस कंट्री. अगर वो पाकिस्तानी है तो अपने पाकिस्तान से वो प्रेम करता है. अगर वो अफगानिस्तान है तो अपने अफगानिस्तान से वो काफी प्रेम करता है. हम भारतीय हैं तो हम अपने भारत माता से गहरी प्रेम करते हैं, गहरी लगाव हमारी है, उसके प्रति हमारी वफादारी है. जिस प्रकार से सैनिक जो है हमारे देश की सैनिक सरहद पे इस देश की रक्षा के लिए मारे जाते हैं, ठीक पाकिस्तान का भी सैनिक है जो अपने देश की रक्षा के लिए वो भी सरहद पे मारे जाते हैं. दूसरे देशों के भी सैनिकों के साथ भी वही हश्र है. तो वो राष्ट्रता है जो डिफाइन करता है अ डीप लव, जो किसी भी प्रेम से सबसे बढ़कर है. अपनी मां के प्रति जो प्रेम है उससे भी बढ़कर है देशभक्ति. गर्लफ्रेंड के प्रति आपके मन में लगाव है, उससे भी बढ़कर क्या है? देशभक्ति. आपकी दोस्तों के प्रति, सगे संबंधी के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, अपने बच्चों के प्रति जो लगाव और स्नेह है, उससे भी बड़ी प्रेम है देशभक्ति, नेशनलिज्म. सेकेंड पॉइंट मैंने क्या लिखा? refers to a group with a common culture, language and history. refers to a group. नेशनलिज्म जो है एसोसिएटेड है किसी ग्रुप से. अब वो ग्रुप क्या है? कॉमन कल्चर वाला हो, पहले ही पढ़ चुके हैं. लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज जिसकी हो, उसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री हो, उसकी सेक्रीफाइसेस हो. तो ये एक राष्ट्रता को जन्म देता है. एक ही प्रकार की भाषा बोलने वाले, एक ही प्रकार का कल संस्कृति, एक ही प्रकार की जो इतिहास उसकी होती है, इन सभी से राष्ट्रता की भावना डेवलप की जाती है. सारे फैक्टर्स हैं जिसके माध्यम से राष्ट्रता को डेवलप किया गया है. नाउ ये तो है कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म. अब आते हैं नेशनलिज्म इज गुड. नेशनलिज्म इज गुड भाई, इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? एडवांटेज ऑफ नेशनलिज्म क्या है? तो मैंने लिखा हैविंग सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस. आपने पढ़ा है हैविंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस या कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, मतलब एक सामूहिक पहचान मिलती है. राष्ट्रता के माध्यम से हमें एक सामूहिक पहचान मिलती है, जो कि अब बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं. विलिंगनेस टू मेक सैक्रिफाइसेस फॉर देयर कंट्री, फॉर देयर कंट्री, फॉर देयर कंट्री. ओके, मतलब विलिंगनेस, इच्छा है. राष्ट्रता की भावना के वजह से क्या होता है कि लोगों में अपनी एक इच्छा आती है कि अपने देश के लिए कुछ कर गुजरे. जैसे होता है ना कि अगर
किसी की प्रवचन सुन रहे हैं या कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जिसकी बातों को सुनने के बाद लगता है कि कुछ कर बैठे, जुनून आ जाता है। तो भैया राष्ट्रता भी एक प्रकार का जो है इन्फ्लुएंसिंग कंसेप्ट है, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि अपने देश के प्रति वो किसी भी प्रकार का सेक्रीफाइस करने को तैयार है। जैसे आपने देखा कई सारे क्रांतिकारी जो हंसते हंसते फांसी पर लटक गए, यह राष्ट्रता थी जिससे प्रभावित होकर के वो फांसी पर लटक गए। 14 साल का खुदीराम बोस फांसी पर लटक गया, भगत सिंह लटक गए, राम प्रसाद बिस्मिल लटक गए, राजगुरु, ऐसे कई और क्रांतिकारी हैं जो देश के लिए लटक गए, फांसी पे लटक गए, कहीं और नहीं लटके, फांसी पे लटक गए। ठीक है, वो राष्ट्रता के बल पर इच्छाएं उनके अंदर खुद पनपी कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, और लटक गए। कुछ किया, पकड़े गए, लटका दिए गए। क्यों? क्या जरूरी था उनको करने के लिए? अगर इनमें राष्ट्रता की भावना नहीं होती, नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आती, तो शायद ये भी खड़े नहीं होते, आपके लिए लड़ते नहीं, और ना ही फांसी पर लटकने जाते। इन्हें क्या परवाह थी? पर प्रभावित हुए। देशभक्ति, इनके खून में देशभक्ति यानी पैट्रियोटिज्म का जो ब्लड है, वो पैट्रियोटिज्म का जीन बहने लगा, और फिर ये राष्ट्रता के नाम पर विलिंगनेस, इच्छा हुई कि हमें देश के लिए कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है, और अंततः कुछ करें, और लटक गए। तीसरी पॉइंट यहां एक चीज और ध्यान रखेगा जो लिखा, एग्जिबिट ग्रेटर इंटरेस्ट इन देयर नेशंस अचीवमेंट एंड लर्निंग। अब जब कभी भी राष्ट्र की बात आती है तो ऐसे व्यक्ति जिसमें राष्ट्रता की भावना होती है, एग्जिबिट ग्रेटर इंटरेस्ट इन देयर नेशंस अचीवमेंट, मतलब इनकी सोच होती है कि देश के लिए, देश की उपलब्धि के लिए कुछ करें। लर्निंग, उसकी अचीवमेंट, उसकी लर्निंग के लिए जो है अपनी रुचियों को हम दिखाएं ताकि देश कुछ हासिल कर सके। अब तो ये तो पॉजिटिवनेस था भाई, कि राष्ट्र जो है, नेशनलिज्म जो है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस ला के देता है। नेशनलिज्म जो है विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर द कंट्री, देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए ताकत देता है। नेशनलिज्म जो है इंटरेस्ट, रुचि पैदा करता है, रुचि लाता है कि देश के अचीवमेंट में अपने योगदान दे सकें हम, है ना, नेशंस अचीवमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट इन देयर नेशंस अचीवमेंट एंड लर्निंग। फाइनली ये तो गुडनेस, लेकिन अब जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं वह है इंपैक्ट, बैड इंपैक्ट ऑफ नेशनलिज्म, डिसएडवांटेज ऑफ नेशनलिज्म, जो कि इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। जिस टॉपिक का नाम आपने देखा, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म है, ये पार्ट जो है डिसएडवांटेज ऑफ नेशनलिज्म, उसी पार्ट को एग्जिबिट करता है, उसी पार्ट को रिलेट करता है और सारी बातों को समझाएगा। ये कोर कंसेप्ट है इस टॉपिक का। पहला, नेशनलिज्म is bad. First point, produces rivalries and tension. Obvious, nationalism के वजह से rivalries पैदा होते हैं, दुश्मनी पैदा हुई, टेंशन पैदा हुआ एक दूसरे के बीच में। अब ये कैसे हुआ, इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो क्लियर होगा कि किस प्रकार से नेशनलिज्म ने राइवलरीज लेकर आया और टेंशन लेकर आया बाल्कान रीजन में, जो इस टॉपिक को के अंतर्गत में आपको समझाया गया है। Exhibit a desire for military conquest and national glory. अब इस चैप्टर के अंतर्गत में ये भी पढ़ेंगे कि इच्छा होती है अपनी ताकत, सैनिक ताकत को दिखा करके दूसरे के राज्य को कैसे हड़प लेना है। ये इंपैक्ट है, बैड इंपैक्ट है, नेगेटिव इंपैक्ट है, डिसएडवांटेज है इंपीरियलिज्म का। ताकत, सैनिक ताकत दिखाकर ये देखेंगे कि जब बाल्कान रीजन में ऑटोमन एम्पायर से बहुत सारे दूसरे टेरिटरीज आजाद हो रहे थे, तो फिर कैसे वो अपने आसपास की दूसरी टेरिटरीज को अक्वायर, रीजन को अक्वायर करने के लिए अपनी मिलिट्री एक्सपेंशन का काम किया। ये यहां समझ में आएगा, इसी टॉपिक में आएगा, बाल्कान रीजन की कहानी में ही, अंडर टॉपिक नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नाउ थर्ड पॉइंट, पॉसिबली लीड टू वॉर। एंड फाइनली नेशनलिज्म ने दुनिया को विश्व युद्ध की ओर ढकेल दिया, जो कि आपने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 में, लड़ा गया 1919 तक। ये क्यों हुआ?
भैया राइवलरीज उत्पन्न हो गई, टेंशन उत्पन्न हो गया, एक दूसरे के ऊपर जो मिलिट्री आक्रमण हो गया, मिलिट्री अटैक होने लगी, उसकी सत्ता को अपने कब्जे में लिया जाने लगा, तो अंत में तो वो युद्ध होगा ही, जिसमें दो पावर गठित किए जाएंगे, दोनों पावर आपस में क्लैश हुई और फाइनली वर्ल्ड वॉर ले लिया। यूरोप में पूरा यूरोप जो है एक युद्ध का मैदान बन चुका था, बन गया सिर्फ नेशनलिज्म के लिए। तो इसलिए कि नेशनलिज्म के बारे में आपने पढ़ा कि सारी चीजें बेहतर हुई, राष्ट्र का निर्माण होना शुरू हो गया, देश आजाद होना शुरू हो गया, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स शुरू हो गई उन कॉलोनीज में जहां पे यूरोपियन कंट्रीज की पावर की सत्ता थी। लेकिन उसके साथ साथ जब इसकी बैड इंपैक्ट पर हम आए तो दुनिया को एक विश्व युद्ध की तरफ ये नेशनलिज्म ढकेल दिया एंड फाइनली इंपेरियलिज्म का जन्म होता है। साम्राज्यवाद की जो भावना है पूरे विश्व में फैलना शुरू हो जाती है।